माउस माइड मैरिज, चूहे की दासी का विवाह। बहुत दिन पहले गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था। कई सन्यासी वहाँ रहते थे। ये लोग साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे लोग सिर्फ कंद-मूल फल खाते थे। वे लोग अपना सारा जीवन सिर्फ भजन, प्रार्थना, उपासना, धर्म ग्रंथ पढ़ने और गाने में व्यतीत करते थे। आश्रम का प्रमुख साधु था, जिन्हें याज्ञवल्क्य कहकर बुलाया जाता था। एक दिन साधु पवित्र नदी में स्नान कर रहा था। एक छोटा सा चूहा बाज पक्षी के चोंच से गिरकर साधु की हथेली पर आ गिरा। साधु ने छोटे चूहे को पीपल के पत्ते पर रख दिया। अपने जादू की शक्ति से उसने उस चूहे को छोटी लड़की के रूप में बदल दिया। वे उसे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा, हम लोगों के कोई बच्चे नहीं हैं, चलो हम इसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लें। वे लोग लड़की का अच्छी तरह से पालन पोषण करते रहे। साल बीतते गए। लड़की बड़ी होकर एक सुंदर नवयुवती हो गई। एक दिन साधु की पत्नी ने कहा, अपनी बेटी की शादी का समय अब आ गया है। साधु ने सहमत होते हुए कहा, मैं उसके लिए अच्छे पति की तलाश करूंगा। थोड़ी देर तक साधु ने सोचा और सूर्य को बुलाया। उसने सूर्य से कहा, कृपया मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तब वे बेटी की ओर मुड़कर उसने पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम सूर्य से विवाह करना चाहोगी? वह तीनों दुनिया को रोशनी प्रदान करता है। लेकिन लड़की बहुत दुखी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, सूर्य अत्यधिक गर्म होता है। कृपया कोई और अच्छा वर ढूंढिए। साधु ने सूर्य से कहा, ओ सूर्य, क्या आपसे भी कोई बलशाली है? सूर्य ने तुरंत उत्तर दिया, बादल मुझसे अधिक बलशाली है। जब वह मुझे ढांक देता है तो मैं अदृश्य हो जाता हूँ। साधु ने तब बादल को बुलाया। वह अपने बेटी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा विवाह बादल के साथ करवाऊंगा। लेकिन लड़की को यह सुझाव पसंद नहीं आया। बादल काला और ठंडा होता है। उसने कहा, मेरे लिए कोई अच्छा वर देखिए। साधु ने बादल से पूछा, ओ बादल, क्या कोई आपसे भी बड़ा वहाँ है? बादल ने कहा, हवा मुझसे भी शक्तिशाली है। वह मुझे भी बहा कर दूर ले जाता है। साधु ने हवा को बुलाया। उसने अपने बेटी से कहा कि तुम्हारा विवाह हवा से करवाऊंगा। लेकिन लड़की रोने लगी, हवा अत्यधिक अधीर है।
किसी अच्छे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ। इसलिए साधु ने हवा से पूछा, ओ हवा, क्या तुमसे भी बड़ा कोई वहाँ है? हवा ने कहा, पर्वत मुझसे भी बड़ा है, वह मुझे रोक सकता है। साधु ने पर्वत को बुलाया। तब वह अपने बेटी से कहा, क्या तुम पर्वत से विवाह करोगी? लेकिन लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, पर्वत बहुत कठोर और उबड़ खाबड़ होता है, कृपया कोई अच्छा वर तलाश कीजिए। साधु ने पर्वत से कहा, ओ पर्वत, क्या कोई तुमसे भी बड़ा वहाँ है? पर्वत ने उत्तर दिया, चूहे पर्वत से श्रेष्ठ हैं, वे पर्वत को छेद भी कर सकते हैं। तब साधु चूहा को लाया और अपने बेटी से पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम इस चूहे को पसंद करती हो? लड़की बहुत खुश और उत्तेजित थी। खुशी से कांपते हुए उसने कहा, पिताजी, मुझे फिर से चूहा हो जाने दो और मुझे उसे दे दीजिए। वह तो मेरे ही तरह का है। मैं उसके साथ अपने लोगों के बीच जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। साधु ने एक बार फिर अपने जादू का प्रयोग कर वह लड़की को चूहिया के रूप में बदल दिया और उसकी इच्छानुसार उसका विवाह कर दिया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।